सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। दिस वीडियो इज अबाउट द मच अवेटेड रिजल्ट पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट। द रिजल्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड एनी टाइम। तो यह वीडियो उसी संदर्भ में है। उससे पहले कि इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, टू जेंटल रिमाइंडर्स। द फर्स्ट इज कि टीम आईएएस का ऑफलाइन सेंटर पे 70th बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आप इससे जुड़ सकते हैं। इस 70th बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की खासियत यह है कि अपार्ट फ्रॉम दी सिलेबस जो कि उस अकॉर्डिंगली क्लासेस हो रही हैं, आपको टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग पर विशेष जोर है और ऐसे पर भी यहाँ पर विशेष जोर है। द सेकेंड थिंग इज दैट हमारा टीम आईएएस का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसपे कि आपको टीम आईएएस से जुड़े सारे इंफॉर्मेशंस का अपडेट मिलता है। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जो है उसमें मैं इस चैनल का लिंक दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां की आपको सारे रेलेवेंट अपडेट रिगार्डिंग टीम आईएएस के संबंध में मिले। अगर आपको टीम आईएएस अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट आवर वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो रिजल्ट है मच अवेटेड है। नाउ इसी संदर्भ में एक पॉइंट जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, एक बहुत ही पॉपुलर कोट है दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इक्वली क्रूशियल मस्ट बी सीन टू बी डन। यानी कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है कि जो रिजल्ट है उसमें अनावश्यक डिले नहीं हो, और उसी संदर्भ में यह कोट है। इसको और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे यह जो वीडियो जैसे ही आगे बढ़ रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब यह होता है कि ट्रांसपेरेंसी और जो आंसरेबिलिटी होती है, कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो, तो सनशाइन का यहाँ अर्थ होता है ट्रांसपेरेंसी। तो एग्जाम का जो प्रोसेस होता है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत सिग्निफिकेंस होती है। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के संदर्भ में भी सेम बात आप कह सकते हैं। दी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज कि अगर आप पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का इससे पहले एग्जाम को देखें, तो ईयर 2016 में इसका एग्जाम हुआ था, और इसका जो इंटरव्यू हुआ था तो अंतिम इंटरव्यू का डेट वाज अगस्त 8, और जो फाइनल रिजल्ट आया था वह सितंबर एंड में आया था। तो रफली आप कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू हुआ था और जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें लगभग देयर वाज अ गैप ऑफ अबाउट 50 डेज। तो 2016 के संदर्भ में यह जो बात है, आप फेयरली एक्सेप्टेबल आप इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त जो है उस प्रकार से टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट इंटेंसिव। और इवन आप देखिए बीपीएससी के संदर्भ में देखिए या पटना हाई कोर्ट के संदर्भ में देखिए, तो उस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था। तो अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू का डेट जो अंतिम डेट था और जो एक्चुअल जो फाइनल रिजल्ट आया, अगर उसमें गैप अगर मान लीजिए 50 डेज़ का था, तो वी कैन से कि दैट वाज़ अ रीज़नेबल टाइम फ्रेम, और आप इसको एक एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम मान सकते हैं अगर हम साल 2016 की बात करें तो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ईयर 2024, तो यहाँ पे स्थिति बहुत बदल गई है। आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ डिजिटाइज्ड एज, और जो डिजिटाइज्ड एज होता है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वह डोमिनेट करता है रिजल्ट मेकिंग में, पहली चीज़ है। दूसरी बात है कि जो मैनुअली काम होता है वह मिनिमाइज्ड हो गया है। अगर हम यह जो अभी रिजल्ट अवेटेड है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, तो इंटरव्यू का लास्ट डेट था फरवरी 18, और जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि पटना हाई कोर्ट का जो वर्क प्रोसेस है वह टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पटना हाई कोर्ट के संदर्भ में जो कि दैट इज़ इक्विप्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड दैट इज़ वर्थ एप्रिसिएटिंग। और इसी संदर्भ में जो मैनुअल वर्क है वह बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब जो है अ, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज होता है। एक क्लासिक एग्जांपल आप देखिए कि 68 बीपीएससी का जो पूरा आप इंटरव्यू के बाद का जो रिजल्ट का समय फ्रेम को आप देखिए, तो दिस इज अ साइनिंग एग्जांपल कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ तो विद इन अबाउट 10 डेज द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। कहने का यह मतलब है कि अगर इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो रिजल्ट देने में देरी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दिए हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, जो सिस्टम है उसके प्रति कॉन्फिडेंस आता है, और
एक परसेप्शन बनता है दैट थिंग्स हैव बीन फेयर एंड दैट द थिंग्स हैव बीन ट्रांसपेरेंट। यह परसेप्शन जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी एग्जाम प्रोसेस में। नाउ एज आई सेड कि पॉपुलर परसेप्शन मैटर्स। सपोज मान लीजिए कि इंटरव्यू होता है और आज के संदर्भ में अगर मान लीजिए कि रिजल्ट देने में देरी होती है, तो इट इज फॉर श्योर दैट पॉपुलर परसेप्शन वुड नॉट बी पॉजिटिव रिगार्डिंग एनी कमीशन दैट इंक्लूड्स पटना हाई कोर्ट एज वेल। अब चूंकि रिजल्ट आप देख सकते हैं कि लगभग इंटरव्यू खत्म हुए 11 दिन हो गए हैं, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में रूमर्स जो है मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है उस पर आप देखिएगा कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। कोई ऐसे भी हैं उनका कहना है कि इस डेट को मार्च में रिजल्ट आएगा, तो इस डेट को अप्रैल में रिजल्ट आएगा। व्हाई आई सेड रूमर्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कि रिजल्ट देने में डिले होता है तो रूमर्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलता है और स्पेकुलेशन को स्ट्रेंथ मिलता है। और मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि कैसे कोई स्पेसिफिक डेट दे देता है कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है। आई वुड पुट इट दिस वे कि जो रूमर्स हैं रिगार्डिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट डेट, दैट कैन बी टर्म्ड इन वन सिंगल वर्ड एज बोगस। Nobody has information regarding as to when will the result be declared of Patna High Court assistant। अब यह रूमर्स इसीलिए ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है अगर जो टाइम फ्रेम है इंटरव्यू खत्म हुए और रिजल्ट आने में अगर डिले हो रहा है तो। एंड देयरफॉर व्हाट इज ऑफ सिग्निफिकेंस हियर इज कि हम लोग जो है पटना हाई कोर्ट को हाई एस्टीम में होल्ड करते हैं। वी हैव डीप रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर पटना हाई कोर्ट। यू अंडरस्टैंड दिस इज one of the important reasons for the success of our democracy all across India, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा हाई एस्टीम है पटना हाई कोर्ट के प्रति, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत ही इस पर हमारा विश्वास है। सो इसीलिए ज़रूरी होता है कि टाइमली एंड स्विफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का है वह आना चाहिए। इसमें डिले नहीं होनी चाहिए बिकॉज एज आई सेड एट द ओपनिंग पार्ट ऑफ माई वीडियो कि जब काम मैनुअली बहुत कम हो गया है और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गया है, तो यह एक आवश्यक हो जाता है कि ज़्यादा टाइम न लेके एक जो रीजनेबल टाइम फ्रेम हो सकता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, दैट कुड बी समवेयर अराउंड 15 to 20 days, जो कि रीजनेबल माना जा सकता है। द मोर रीजनेबल कुड बी अबाउट 12 to 15 days। सो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो यह मच अवेटेड पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट है जल्दी आए और आप सभी का चयन हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।